बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िकाम, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। नाज़िकाम, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और सर्जिकल स्ट्राइक का दावा कर दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बयान दिया है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तैयारियां तेज तर हो चुकी हैं। अगर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ हमले बंद ना किए, मुजाहिदीन को भेजने का सिलसिला बंद ना किया, तो फिर भारत पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। भारत की जानिब से ये दावा सामने आ रहा है, ये बयान सामने आ रहा है। दूसरी तरफ से नाज़िकाम, भारत की सबसे बड़ी दहशतगर्द जमात आरएसएस के सरबराह मोहन भगवत का भी ताज़ा बयान नशर हुआ है। उन्होंने एक तकरीर की है हिंदू इंतहा पसंदों से, जिसके अंदर उसने कहा है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान के रवैये देखने लायक हैं। पाकिस्तान भारत का दुश्मन है। तालिबान तो बदल सकते हैं लेकिन पाकिस्तान नहीं बदल सकते हैं। यानी तालिबान के साथ भारत की सुलह हो सकती है लेकिन पाकिस्तान के साथ भारत की सुलह नहीं हो सकती है। यही आरएसएस का चीफ है जिसके पांव में मोदी दहशतगर्द बैठते हैं, और यही आरएसएस का चीफ है जो बीजेपी जमात को लीड कर रहा है, और यही आरएसएस चीफ है जो कश्मीर के अंदर निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म ढाने के लिए वहां पर मुतनाज़ा इक़दामात शुरू करवाए हुए हैं। नाज़िकाम, भारत के खिलाफ कश्मीर के अंदर कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स और मुजाहिदीन के हमले भी जारी हैं। आज की बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारतीय फौजी अफसर समेत मजीद 3 भारतीय फौजी कश्मीर के अंदर कत्ल कर दिए गए हैं, जो मुजाहिदीन के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे थे कि उन्हें मुंह की खाना पड़ी है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारत की फौज की कमांड करने वाले अफसर जो कश्मीर के अंदर डिप्लॉय होते हैं उन्हें JCO कहा जाता है। 2 JCO अफसर एक हफ्ते के अंदर कश्मीरी मुजाहिदीन ने फड़का दिए हैं, मुर्दार कर दिए हैं, जहन्नम वासिल कर दिए हैं। जबकि रवा महीने भारत के तकरीबन 20 फौजी कश्मीर के अंदर हलाक और ज़ख्मी हो चुके हैं। ये सिर्फ 15 दिनों के आदाद शुमार हैं। अगरचे 15 दिनों में कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन को और इसी तरह से निहत्ते कश्मीरियों को भी शहीद किया गया है, जिनकी तादाद 15 से ज़ायद बनती है, लेकिन भारतीय फौज को भी मुंह की खाना पड़ रही है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि चाइना भारत की पिटाई कर रहा है और लद्दाख के अंदर और भारत के दीगर सरहदी इलाकों के अंदर चाइना की फौजें दाखिल हो चुकी हैं और भारतीय इलाकों पर कब्जा कर रही हैं। भारतीय फौजियों की पिटाई की वीडियोस और फुटेज जारी करके दुनिया के अंदर चाइना ने भारतीय फौज का पोल खोल कर रख दिया है, और दूसरी तरफ से कश्मीर के अंदर भारतीय फौज की पिटाई हो रही है, और तीसरी तरफ से जो आज़ादी पसंद हैं, अलहदगी पसंद हैं, माओ नवाज और दीगर, वो भी भारतीय फौज पर हमला कर रहे हैं। और इसके अलावा भारत के अंदर जो सूरत हाल है सियासी गहमा गहमी, उसमें भी अपोजिशन का पलड़ा भारी होता जा रहा है। कांग्रेस के अंदर ज़्यादा लोग शामिल हो रहे हैं, यहाँ तक कि बीजेपी जमात के जो MLAs हैं, जो वहाँ की पार्लियामेंट के रुकन्स हैं, वो भी मुस्ताफ़ी होकर और वो भी कांग्रेस के अंदर शामिल हो रहे हैं। तो ये सूरत हाल है भारत की। पाकिस्तान के साथ भी भारत की पिटाई हो रही है, कश्मीर के अंदर से भी और इसी तरह से अंदरून खाना भी और चाइना के हाथों भी। अब नाज़िकाम, भारत का ये जो दावा है कि पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, इसका इम्कान मौजूद है। कश्मीर के अंदर एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। जिस तरह से पुलवामा हमला करवा के भारत ने अपने ही फौजियों को मरवाया और फिर पाकिस्तान के खिलाफ अभिनंदन की शक्ल में स्ट्राइक करने की कोशिश की जो नाकाम हुई, इसी तरह का प्लान भारत की जानिब से अब भी बनाया जा रहा है। लेकिन भारत के खिलाफ पाकिस्तान की तैयारियां तेज तर हो चुकी हैं। चाइना भारत के खिलाफ पाकिस्तान की भरपूर मदद कर रहा है। पहले चाइना ने पाकिस्तान को जदीद लड़ाका टैंक दिए और अब पाकिस्तान को चाइना की जानिब से जदीद और नया एयर डिफेंस सिस्टम दिया गया है जिसका नाम HQ-9P है। और इस एयर डिफेंस सिस्टम की मुआयने के हवाले से एक तकरीब कराची के अंदर मुनक्किद हुई है, जो इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर वीडियोस भी देख रहे हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और दीगर फौजी जर्नल मौजूद थे। नाज़िकाम, पाकिस्तान के पास भारत से बेहतर हथियार मौजूद हैं और भारत से बेहतर असलहा मौजूद है। पाकिस्तान को ये जो नया एयर डिफेंस मिला है, इसके अंदर कहा जाता है कि ये हाई टू मिड रेंज तक अहदाफ को टारगेट कर सकते हैं। यानी ये
फ़िज़ा के अंदर अगर भारत पाकिस्तान की तरफ मिज़ाइल मारता है तो ये 100 से 150 किलोमीटर के दरमियान तक जाकर ये मिज़ाइलों को फ़िज़ा में तबाह कर सकता है और ये जो जितने भी क्रूज़ या बैलिस्टिक मिज़ाइल होंगे उनको तबाह कर सकता है। ये भारत के जंगी जहाज़ों तक को निशाना बना सकता है और ये बिल्कुल जो S-400 मिज़ाइल सिस्टम है उसकी तरह की कैपेबिलिटी रखता है, सलाहियत रखता है। आप जानते हैं रूस से S-400 मिज़ाइल सिस्टम की ख़रीदारी का भारत ने मुआहिदा कर रखा है $5.5 अरब का, लेकिन अमेरिका का प्रेशर है भारत पर जिसकी वजह से ताहाल भारत रूस से S-400 मिज़ाइल सिस्टम हासिल नहीं कर सका है। पाकिस्तान के माहिरीन बताते हैं कि अगर भारत रूस से S-400 मिज़ाइल सिस्टम ले भी ले तब भी भारत पाकिस्तान के मुकाबले में कमज़ोर ही रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास ये जो HQ-9P जो एयर डिफेंस सिस्टम आया है ये बहुत एडवांस है और इसके एडवांस होने के लिए भारत अगर तजर्बा करना चाहे तो अपने जहाज़ों को भेज कर देख सकता है। ये मिज़ाइल पाकिस्तान ने मुख्तलिफ सरहदी इलाकों के अंदर और मुख्तलिफ जगहों पर डिप्लॉय कर दिए हैं, लगा दिए हैं, इंस्टॉल कर दिए हैं। तो इससे नाज़रीन काम आप समझ सकते हैं कि चाइना पाकिस्तान को लड़ाका टैंक भी दे रहा है, चाइना पाकिस्तान को एयर डिफेंस सिस्टम भी दे रहा है और चाइना और पाकिस्तान के दरमियान कम्युनिकेशन जो वो भी बढ़ रही है और पाकिस्तान और चाइना के दरमियान भारत की बढ़ती हुई साजिशों के खिलाफ भी काफ़ी कहा जाता है कि ताल्लुकात में इजाफा हो रहा है और पाकिस्तान की जानिब से भारत को पैगाम दे दिया गया है कि अगर भारत साजिशों से बाज नहीं आएगा तो फिर पाकिस्तान भी मजबूर होगा भारत के खिलाफ एक्शन लेने पर। लिहाजा भारत किसी गलत फहमी में ना रहे और भारत को पाकिस्तान के हाथों नाकों चने चबवाने पड़ेंगे। नाज़रीन का मिताज ये भी सामने आ रही हैं कि चाइना की जानिब से जदीद लड़ाका और एडवांस रेंज के हामिल जो मिसाइल सिस्टम हैं वो भारतीय सरहदी इलाकों के अंदर डिप्लॉय कर दिए गए हैं। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि चाइना भारत की सरहदों के करीब 9 लाख से ज़ायद फ़ौजों को 4 लाख से ज़ायद फ़ौजों को डिप्लॉय किए हुए है और 4.5 से 5 लाख फ़ौजें भारत की हैं, तो 9 लाख फ़ौजें आमने सामने हैं 3500 किलोमीटर तवील बॉर्डर पर। वहाँ पर चाइना की जानिब से जदीद हथियारों का मुआयना भी हो रहा है, तजर्बा भी हो रहा है और जंगी मशकों का सिलसिला भी जारी है। भारतीय फ़ौज के अंदर से ये आवाज़ें उठ रही हैं कि चाइना से सुलह कर ली जाए वरना हमारा हाल बहुत बुरा होने वाला है और चाइना हमारे खिलाफ जीत जाएगा और चाइना का हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ये खुद भारत के मीडिया पर रिपोर्टें नशर हो रही हैं और भारत के जर्नल इस हवाले से काफ़ी ज़ोर शोर लगा रहे हैं कि चाइना से सुलह करना ज़रूरी है और पाकिस्तान को टारगेट करना ज़रूरी है। दूसरी तरफ से नाज़रीन काम जो भारत है ये अमेरिका से भी मदद दे रहा है। बरतानिया और अमेरिका की फ़ौजें भारतीय फ़ौजियों को ट्रेन कर रही हैं और उनके साथ जंगी मशकें कर रही हैं। इस वक्त दुनिया एक नए महाज़े जंग की तलाश में है, बिलखुसूस अमेरिका और उनके इत्तेहादी, और इसके लिए चाइना और ताइवान को लड़ाई करवाना ज़रूरी हो गया है अमेरिका और उनके इत्तेहादियों के लिए, और भारत और चाइना के दरमियान लड़ाई करवाना भी ज़रूरी हो रहा है। तो इसी मकसद के लिए भारत को उकसाया जा रहा है कि वो पाकिस्तान से पंगा ले, वो चाइना से पंगा ले, इनके दरमियान कोई ना कोई जंग शुरू हो जाए। लेकिन नाज़रीन काम पाकिस्तान की लड़ाका फोर्सेस तैयार हैं, LOC के मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर पाकिस्तान की फ़ौजें मौजूद हैं और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये जो नया एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को मिला है इसकी तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि दुश्मन हमारे बारे में गलत फहमी में ना रहे, हम दुश्मन से कई गुना ज़्यादा ज़बरदस्त एडवांस टेक्नोलॉजी रखते हैं और हम हर तरह के दुश्मन को नाकों चने चबाने की सलाहियत रखते हैं। हमारे जवान तैयार हैं, हमारे इंजीनियर्स, हमारे साइंटिस्ट और हमारे फ़ौजी कमांडर्स और जर्नल सब अपने वतन की हिफाजत के लिए तैयार हैं। नाज़रीन पाकिस्तान के आर्मी चीफ हंगामी दौरे कर रहे हैं मुख्तलिफ फ़ौजी यूनिट्स के, मुख्तलिफ फ़ौजी जो कैंप लगे हुए हैं जहाँ पर मशकें हो रही हैं, जो इस बात की अलामत है कि हालात गैर मामूली तौर पर कशीदगा, हालात गैर मामूली हैं और हालात बहुत नाजुक भी हैं क्योंकि भारत की जानिब से भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तैयारियां हो रही हैं। भारतीय आर्मी चीफ और भारत के जो CDS के सरबराह हैं वो पाकिस्तान को मुसलसल इस हवाले से धमकियां दे रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ज़ुल्म का ख़ात्मा होगा और ज़ालिमों को ऐसी इबरतनाक सज़ा मिलेगी कि जो उन्हें उनके जुल्म से हमेशा के लिए रोक देगी। नाज़रीन काम आखिर में आपको भारत के वज़ीर दाखिला जो पाकिस्तान को धमकी दे रहे थे
उनके नंगे बुत दिखाते हैं। इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं भारत के वज़ीर दाखिला अमित शाह की, जो अपने भगवानों के सामने जाकर उनके सामने पांव पड़ा हुआ है और इनको वो रूहानी शख्सियत करार देकर ये वो नंगे लोग हैं और ये वो पंडित हैं जो इनको उकसाते हैं कि लड़ाई की जाए, मुसलमानों का खात्मा किया जाए, मुसलमानों को मारा जाए, पीटा जाए। और नाज़रीन काम, यही वो लोग हैं जिनके कहने पर और यही वो पंडित हैं जिनके कहने पर मोदी दहशतगर्द की हुकूमत के लोग पाकिस्तान से पंगा ले रहे हैं, कश्मीर के अंदर मुतनाज़ा इक़दामात शुरू किए हुए हैं और चाइना के साथ है लड़ाई को मोल लिए हुए हैं। लेकिन यही साधु और यही इनके पंडित यही भारत की मोदी हुकूमत को तबाही से दो चार कर रहे हैं। इसलिए बारहा हम कह चुके हैं कि मोदी के होते हुए भारत को किसी बैरूनी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, भारत के लिए यही अंदरूनी दुश्मन काफ़ी हैं। नाज़रीन इस वीडियो के हवाले से जो आपकी राय हो कमेंट के जरिए से ज़रूर पहुंचाएं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट को और हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं अपनी आरा के लिए और हमारे व्हाट्सएप के ग्रुपों में हमारे व्हाट्सएप के ग्रुपों के अंदर शामिल होने के लिए, जहाँ पर आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं। और एक गुजारिश आपसे ये भी है कि ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, इंटरनेट पर, हर जगह पर नशर करें ताकि लोगों को दुरुस्त मालूमात और हक़ाइक़ मिलते रहें। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।